गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की इस श्रृंखला में कि आप कौन हैं, आप सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं कि हम कौन हैं और परमेश्वर ने हमें किन किन चीज़ों की उपाधि दे रखी हैं। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मत्ती की इंजील और उसके 5 अध्याय और उसके 14वें पद में यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ये कहता है अपने संदेश में, हमसे और आपसे ये बातचीत कर रहा है कि हम जगत की ज्योति हैं। कितनी बड़ी उपाधि दी है कि हम किसकी ज्योति हैं, हम जगत की ज्योति हैं। अब ये जगत की ज्योति की कंपेयरिंग अगर देखा जाए तो ये ज्योतियों को अगर इकट्ठा देखा जाए कि किस किस को ज्योति कहा गया है, तो इसका मतलब है कि जब हम इस चीज़ को देखेंगे कि किन किन चीज़ों को ज्योति कहा गया है और किन किन चीज़ों को ज्योति का दर्जा दिया गया है, तो हमें हमारी काबिलियत, हमारा कद, हमारी ऊंचाई हमें पता चलती है। हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें अपने कितना समीप रखता है। परमेश्वर हमें कभी भी अपने से दूर नहीं रखता। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए, भजन संहिता 27 और उसका पहला पद। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। इसका मतलब क्या है कि जब परमेश्वर ज्योति है
तो उसने हमें भी ज्योति कहा है, यानी अपने तुल्य परमेश्वर ने हमें ठहराया। स्वयं हम खुद परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकते हैं, मगर परमेश्वर देखिए हमें और आपको कहां रख रहा है, उसने जगह कहां दी है, बिल्कुल अपने बराबरी की। परमेश्वर ने हमें अपनी बराबरी की जगह दी है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। सही में परमेश्वर हमारी ज्योति है, और जब वो ज्योति है तो उसने हमें भी ज्योति बनाया है। यहां पर दो ज्योतियां हो गई, एक तो हम खुद स्वयं हो गए जो परमेश्वर ने बनाई है, और एक ज्योति का काम क्या होता है? ज्योति का काम होता है अंधकार में प्रकाश देना, अंधकार में चमकना, अंधकार को दूर भगाना। जी हाँ, एक ज्योति तो हम है और एक है परमेश्वर। और परमेश्वर एक ज्योति, ऐसी ज्योति है कि अंधकार जो है उसके आसपास फटकता नहीं है, सारा अंधकार दूर हो गया। जब परमेश्वर की ज्योति इस दुनिया में, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पहले अध्याय को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। परंतु जब परमेश्वर की ज्योति चमकी, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधेरा भाग गया। जी हाँ, हम परमेश्वर की ज्योति हैं। परमेश्वर ने हमें जब ज्योति बनाया तो हम परमेश्वर की ज्योति हुई, और जब हम परमेश्वर की ज्योति हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि अंधकार हमारे जीवन में तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमारे आसपास जहां हम रहते हैं वहां पर भी अंधकार नहीं होना चाहिए। लोगों के जीवन से, लोगों के परिवार से और उधर समाज से सारा अंधकार भाग जाना चाहिए। क्या हमारे जीवन से वो अंधकार भागता है? अगर नहीं भागता है तो फिर हम कैसी ज्योति हैं? कैसी ज्योति हैं? आपके यहाँ यदि कोई बल्ब लगा है, बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो, और वो जल रही हो और वो अगर फ्यूज हो गई हो, तो आप उसे अपने घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो फ्यूज हो गई है, अब वो जल नहीं सकती है, अब उसमें से प्रकाश निकल नहीं सकता है, अब वो प्रकाश नहीं दे सकता है। वो बल्ब, वो रॉड जो है वो प्रकाश नहीं दे सकती है। इसलिए आप उस रॉड को और उस बल्ब को क्या करेंगे? अपने घर में से उतारेंगे और उसको बाहर फेंक देंगे। अब हम जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जब ये ज्योति प्रकाशमान नहीं हो रही है, ये ज्योति जब खुद ही प्रकाश से नहीं भरी हुई है, ये ज्योति जब दूसरों को प्रकाश नहीं दे रही है, ये ज्योति जब अंधकार नहीं भगा पा रही है, फिर काहे की ज्योति है? फिर तो इसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह उठाएगा और हमें क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। जाओ, ये नहीं जल सकती है। यही होना है हमारा। फ्यूज बल्ब की तरह है हम, फ्यूज रॉड की तरह हैं, जिसको कोई अपने घर में लटकाना नहीं चाहता है। कोई अपने घर में बेफालतू में उसको लटकाए नहीं रखना चाहता है, क्योंकि वो फ्यूज है, जल नहीं सकता है। उसको उतारेगा और फेंक देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी फेंक दिए जाए, क्योंकि हम उस ज्योति में सम्मिलित हैं जो सारे संसार की ज्योति है। और वो ऐसी ज्योति है, ऐसा प्रकाशमान है जिसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर ने सूर्य को भी बनाया दिन बनाने के लिए, कि वो दिन पर प्रभुता करे और उसमें से प्रकाश निकले और सब लोग प्रकाश माने हों। आप जानते हैं, कभी कदार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की ज्योति हैं, तो हम तो सिर्फ जो हमारे चाहने वाले होंगे, जो हमसे प्यार करने वाले लोग होंगे, जो हमारी बात को से सहमत होने वाले लोग होंगे, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले बात होंगे, हम अपना प्रकाश सिर्फ उन पर ही चमकाएंगे। अगर सूर्य भी यही कहने लगे, भाई मैं तो अपना प्रकाश जो हूँ उन्हीं पर चमकाऊंगा जिनको मैं चाहूँगा, तो बहुतों के जीवन अंधकारमय हो जाएंगे। सूर्य ऐसा नहीं कह सकता। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? हम भी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य को भी परमेश्वर ने बनाया और हमें भी बनाया। फर्क यह है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने हमें सूर्य से कहीं ज्यादा महान बनाया है, इसलिए हमारा प्रकाश सब मनुष्यों पर प्रकट होना चाहिए। और अगर नहीं चमक रहा है तो ये सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मैं तीसरी ज्योति के बारे में बात करूंगा। भजन संहिता 119 का 105 पद है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जी हाँ, परमेश्वर का ये वचन
हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। जब हम इस वचन की शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर चलेंगे, जब हम परमेश्वर के इस वचन की शिक्षाओं को लेकर अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में लेकर चलेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो कभी भी अंधकार में नहीं चल पाएंगे। मुझे दाऊद का भजन संहिता 23 में बहुत अच्छा एक वाक्य लिखता है। पर दाऊद कहता है कि यदि मैं अंधकार में होकर भी चलूं तो भी ना डरूंगा। क्यों नहीं डरेगा वो? क्योंकि परमेश्वर, वो भजन 27 किसने लिखा है? दाऊद ने। भजन संहिता 119 किसने लिखा है? दाऊद ने। दाऊद ने बहुत से भजन लिखे हैं और वो इस बात को प्रूव करता है कि परमेश्वर मेरी ज्योति है और वो मेरे संग संग चल रहा है। तो चाहे मैं अंधकार में भी चलूं तो मुझे कुछ हानि नहीं होगी। मैं नहीं डरूंगा अंधकार से भी। अंधकार की शक्तियां मुझे नहीं डरा सकती, अंधकार मुझे नहीं डरा सकता, क्योंकि मेरी ज्योति मेरा परमेश्वर है। मेरी ज्योति जो है उसका ये कलाम है, उसका ये जीवित वचन है जो मेरी ज्योति बनकर मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्यारे भाई, हम स्वयं डर जाते हैं, हम अंधकार में डर जाते हैं, हम अंधकार की शक्तियों से डर जाते हैं, हम अंधकार में चलने से डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हम एक तो स्वयं ज्योति नहीं है। इसलिए परमेश्वर का प्रकाश जो है हमें प्रकाश माने नहीं करता है। परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं चमकता है। ये तो तब चमकेगा जब हमारे अंदर वो चमक उत्पन्न होएगी, प्रभु यीशु मसीह की, इसके वचन की चमक उत्पन्न होएगी। जब हमारे अंदर वो चमक उत्पन्न होएगी तब क्या होगा? तब परमेश्वर की आशीषें पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, बाइबल से ही उदाहरण है। आपने देखा मैं परमेश्वर कैसे प्रकाशमान है। जब मूसा सीने पर्वत पर परमेश्वर के पास गया उसकी व्यवस्था को लेने और वो 10 हुक्म 10 आज्ञाओं को लेने गया, जब वो उनको लेकर नीचे उतरा तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था कि और इतना तेज प्रकाश था कि जितने भी उस समय लोग थे, इजरायली लोग, उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे को हाथों से, आंखें अपनी हाथों से ढक ली। इतना प्रकाश था। वो कहां से आया? वो परमेश्वर के पास से बैठकर आ रहा था, वो परमेश्वर से बातचीत करके आ रहा था, वो परमेश्वर के आमने सामने बैठा था, वो परमेश्वर के साथ बैठा हुआ था, वो परमेश्वर के उन प्रकाशमय वचनों से भरा हुआ था जिनको वो लेकर आया। और जब वो परमेश्वर के प्रकाश से भरा हुआ आया, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश उसके अंदर समा गया था। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हमारे अंदर क्यों नहीं समाता? आज प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार का प्रकाश हमारे अंदर क्यों नहीं समाता? क्योंकि हम इस संसार के अंधकार की बातों में लिप्त हैं, इस संसार के अंधकार की चीज़ों में लिप्त हैं। इसलिए वो प्रकाश जो है समा नहीं पाता है और परमेश्वर का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यूहन्ना की इंजील उसके 8 अध्याय और उसके 12वें पद में एक बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये चौथी चीज़ है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की ज्योति मैं हूँ। पहली कौन है? परमेश्वर कहता है परमेश्वर मेरा प्रकाश है। दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन हमारे पाँव के लिए, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। तीसरा है कि हम जगत की ज्योति हैं। और चौथा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति वो है, प्रभु यीशु मसीह है, और जो उसमें चलेगा कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। और वो कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो अंधकार में चल ही नहीं सकता है जो उस ज्योति में बना हुआ है, क्योंकि वह खुद ही एक प्रकाश माने हो जाएगा, वो खुद एक प्रकाश से भर जाएगा। जी हाँ, जब पौलुस दशमिक की ओर जा रहा था तब वो किस चीज़ से भर गया? उसने एक बहुत बड़ी ज्योति देखी और वो ज्योति इतनी तेज थी कि उसको देखा नहीं गया और वो अंधा हो गया उस ज्योति से। यह है प्रभु यीशु मसीह की ज्योति। अगर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति से मैं और आप भर जाएं तो फिर मैं और आप खुद प्रकाशमान हो जाएंगे और ये प्रकाश फिर दूसरों पर चमकेगा। वो लोग देखेंगे इसके चेहरे पर ये कैसा नूर है, इसके चेहरे पर ये कैसा तेज है। और आपके जो विरोधी होंगे उनकी निगाहें आपके चेहरों पर टिक नहीं सकती हैं, उनकी निगाहें आपके चेहरों पर बंधी नहीं रह सकती हैं।
क्योंकि आपके चेहरे पर वो तेज, वो प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह का। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तभी होगा जब हम सही में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बनेंगे, जब हम सही में प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन का प्रकाश अपने अंदर लेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है। फिर मत्ती 6 में भी परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। और मैं चाहूँगा कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह का जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ठीक है, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह का जो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश है, जब हमारे जीवन में पड़ता है, जब हमारे जीवन में चमकता है, तो हमारा जीवन खुद ही प्रकाशमय हो जाता है। और इस संसार के उस ईश्वर ने हमारी बुद्धि को, इस संसार का जो ईश्वर कहलाया जाता है, उसने सबकी बुद्धि को इसलिए अंधी कर दिया है ताकि वो उस तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश से वंचित हो जाए। वो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके, और वो नहीं चाहता है कि किसी के भी ऊपर प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश फैले और वो प्रभु यीशु मसीह के राज का वारिस हो। वो सबको अंधकार में ले जाना चाहता है, वो सबको अंधकार में डाल देना चाहता है, और वो ये दिखाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह को, देख तेरे लोग जो ज्योति की संतान कहलाए जाते हैं, तू जो ज्योति का पिता कहलाया जाता है, मैंने तेरी सारी संतानों को जो ज्योति की संतान कहलाए जाते हैं, सबको अंधकार में डाल दिया है। सब अंधकार की संतान अर्थात मेरी संतान हो गई है। इस संसार का ईश्वर यह कहता है। मुझे याद आता है अय्यूब, शैतान जब परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने कहा तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसने कहा हाँ मैंने देखा है, उसके पास तूने बाड़ा लगा रखा है तो उसका बाड़ा हटा दे, ये कर दे। आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। उसने सब कुछ हटा दिया, मगर वो ज्योति की संतान था अय्यूब, और वो ज्योति में बना रहा। उसने अपनी ज्योति को अंधकार में बदलने नहीं दिया, बल्कि जो चारों तरफ शैतान ने उसके अंधकार फैला रखा था, उसने उस अंधकार को ही भगा दिया अपनी ज्योति के द्वारा। क्योंकि ऐसी सामर्थ की ज्योति उसके जीवन में थी, ऐसी शक्ति की ज्योति उसके अंदर पाई गई थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही हमें भी उस अंधकार को भगाना है, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं, और ज्योति की संतान हमेशा ज्योति होती है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश हैं, और इस प्रकाश के द्वारा वह अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके नातेदार रिश्तेदारों से, आपके मित्रों के यहाँ से, ये सारी अंधकार की शक्तियां भागनी चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और दूसरों को भी प्रकाशमान करने के लिए उत्साहित करें कि आइए, उनको इनविटेशन दें, आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि हम सब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बन जाएं, और उस ज्योति के द्वारा इस सारे अंधकार को भगा सकें, इससे अंधकार को उनके जीवन से दूर कर सकें, और सब जगह प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश मान्य हो। सब जगह आपको पता होगा, जब आप मिस्र के बारे में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने पूरे मिस्र के ऊपर घोर अंधकार कर दिया और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता था, परमेश्वर का वचन ये कहता है जितने भी इजरायली लोग थे, जितने भी परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग कहलाए जाते थे, उनके घरों के अंदर उजियाला था। ये कैसा उजियाला था? ये कैसा प्रकाश था? ये परमेश्वर का प्रकाश था। आज ये संसार अंधकारमय हो जाए, सूरज जो है अपना प्रकाश देना बंद कर दे, चांद अपना प्रकाश देना बंद कर दे, तारे टिमटिमाना बंद कर दें, मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे घर में, हमारे जीवन में अंधकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो जगत की ज्योति है, वो जो संसार की ज्योति है, जिसका नाम यीशु मसीह है, आपके घर में प्रकाशमान होगा। आप क्यों घबराते हैं? बीमारी के अंधकार से क्यों घबरा रहे हैं? तंगी और मुसीबत के अंधकार से क्यों घबराते हैं? कर्ज और बोझ के अंधकार से क्यों घबराते हैं? परेशानी और टेंशन के अंधकार से क्यों घबराते हैं? दूसरे जो हमें लानतान करते हैं, ऐसे अंधकार से क्यों घबराते हैं? दूसरे जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, इस दबाने की अंधकार से क्यों दबाते हैं? आप एक बात जाने रखिए कि ये अंधकार कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसने हमें ज्योतिमय बनाया है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को बुझा नहीं सकता है। मगर एक बात है, आपके पास 2 मोमबत्ती, मान लीजिए ये 2 कैंडल हैं, मोमबत्ती हैं, ये वाली जल रही है और ये बुझी हुई है। इस कैंडल को हमें जलाना है,
किसी माचिस से नहीं जलाना है, ये जलती हुई मोमबत्ती से ही जलाना है। इस मोमबत्ती को कैसे जलाएंगे? आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। जब आप इस बुझी हुई मोमबत्ती को जली हुई मोमबत्ती से जोड़ेंगे तो ये क्या होगी? ये भी जल जाएगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही हम जब तक अपने आप को उस ज्योति से अर्थात प्रभु यीशु मसीह से जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम ज्योति की संतान हो ही नहीं सकते, हम ज्योति बन नहीं सकते, अर्थात हम जल नहीं सकते हैं। तो हमें भी जलना है। और जलेंगे कब? प्रभु यीशु मसीह वो लैंप है, प्रभु यीशु मसीह वो मोमबत्ती है, वो जल रही है। हम बुझी हुई मोमबत्ती हैं, हम बुझी हुई मोमबत्ती हैं। इसलिए हमें जाकर प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह रूपी मोमबत्ती जो जल रही है उससे जुड़ जाएं, ताकि हम भी जल जाएं और दूसरों को प्रकाशमान दें, और सारा अंधकार मेरे और आपके जीवन से, मेरे और आपके परिवार से, इवन हमारे लोगों के परिवार से भाग जाए। आइए भगाते हैं इस अंधकार को। बहुत से अंधकार हैं, मैंने बताया ना, अंधकार, गरीबी का अंधकार, और बीमारी का अंधकार, और टेंशन का अंधकार, लड़ाई झगड़े का अंधकार, दूसरे जो हमें दबाते हैं उसका अंधकार, कर्ज और बोझ का अंधकार, ये बहुत से अंधकार हैं। हमारे पास रहने को घर नहीं है, इन सारी समस्याओं का, छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी समस्याओं का अंधकार हमें घेरे रहता है और घबरा देता है। ये सारा अंधकार समाप्त है, क्योंकि हमारी ज्योति प्रभु यीशु मसीह है और उसने हमें प्रकाशमान किया है, और हमें चमकने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मत्ती 6 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में एक बात लिखी हुई है। जब हम ज्योति की बात करते हैं तो एक ज्योति हम और जान लें कि वो क्या है। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इससे कारण वे उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर का दिया क्या है? आँख है। यदि तेरी आँख निर्बल यानी स्वस्थ हो, यानी हमारा जो देखना है वो अच्छा होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। यदि हमारा देखना पवित्र नहीं है और हमारा देखना अपवित्र है और अशुद्धता वाला है, तो हमारी आँख क्या है? अशुद्ध है, और इससे क्या होगा? हमारा पूरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती 7 अध्याय और उसके 5 पद में क्या लिखा हुआ? जब आप उसको पढ़ेंगे, 5वें पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जी हाँ, यदि हमारी आंख, जिसको हमारे शरीर का दिया कहा गया, प्रकाश कहा गया है, यदि ये अंधकारमय हो जाए तो कैसा होगा? आप अंधे से पूछिए, जिसका सारा जीवन अंधकारमय हो गया। हमारी आंखें तो हैं, परंतु हम अंधे हैं। क्यों अंधे? अभी हमने 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में क्या पढ़ा? कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। जी हाँ, हम अंधे हो गए हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से तो लट्ठा निकाल ले, फिर तो अपने भाई के आंख के तिनके को अच्छे से साफ कर सके। हमारी आंखों में तो दुनिया भर की बुराई भरी हुई है, बहुत, हमारी आंखों में दुनिया भर की बुराइयों का अंधकार है, और इस बुराई के अंधकार को हम अपनी आंखों से तो नहीं निकाल पा रहे हैं, बल्कि दूसरे के भाई से कह रहे हैं, देख जरा सी तेरी रोशनी खराब हो रही है, ला तेरे आंख की हम सही कर दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ज्योति की संतान हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति की संतान को कैसा होना चाहिए। इसलिए वो क्या कहता है कि इफिसियों 5 अध्याय उसके 8 पद में एक बात लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। कि जी हाँ, हम क्या थे? हम पहले अंधकार थे, परंतु अब हम ज्योति की संतान हैं, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ज्योति के जो फल हैं, जी हाँ देखिए, अब ज्योति के भी फल हैं, सब प्रकार की भलाई है। और क्या चीज़ है? सब प्रकार की भलाई है और धार्मिकता और सत्य है। जी हाँ, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य हैं, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। हम पहले अंधकार थे, और इस अंधकार पर एक ज्योति चमकी। उस ज्योति का नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह।
हाँ, प्रभु यीशु मसीह रूपी वो ज्योति चमकी और उसने हमारे अंधकारमय जीवन को क्या करा? प्रकाशमान कर दिया। अब जब हम प्रकाशमान हो गए तो हमारा देखना भी, हमारा बोलना भी, हमारा चालना भी सब प्रकाशमान हो गया है। जब हमारा सब कुछ प्रकाशमान हो गया है तो हम खुद अपने आप में एक ज्योति हो गए हैं और ये ज्योति परमेश्वर की हो गई है। और जब ये ज्योति परमेश्वर की हो गई है तो हम ज्योति की संतान हो गए हैं और हमारा पिता क्या है? वो ज्योतियों का पिता हो गया है। ये बात परमेश्वर का वचन भी इस बात को कहता है। याकूब 1 और उसके 70वें पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जी हाँ, ज्योतियों का पिता कौन है? वो परमेश्वर है। और वो कहता है कि वो कोई भी वरदान अगर अपने ज्योति की संतान को देता है, जो उसकी संतान है, जो ज्योति है, उनको देता है, उसमें कोई भी अदल बदल या फेरफाव नहीं कर सकता है। जी हाँ, कोई भी उसको नहीं बदल सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आइए, हम ज्योति की संतान हैं, हमारा पिता ज्योति है और जो कुछ भी उसने हमें दिया है वो हमसे लेना नहीं चाहता है और उसको कोई छीन भी नहीं सकता है और उसमें कोई भी फेर बदल नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम ज्योति हैं तो ज्योति की तरह बनकर रहें, अंधकार को अपने जीवन से दूर भगाएं, अंधकार को दूसरों के जीवन से दूर भगाएं और इससे अंधकार को सदा के लिए भगाएं और हम सदा की ज्योति बन जाएं और ज्योति की संतान ठहरें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी ज्योति बनाया है प्यारे प्रभु जी, और हमें अपने प्रकाश से भरा है प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, चाहते हैं कि तेरा ये प्रकाश हमारे जीवन से कभी समाप्त ना होने पाए, हम ज्योति की संतान बने रहें प्यारे प्रभु जी, और अपने जीवन को, अपने परिवार को और दूसरों को भी प्रकाशमय कर सके। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना, हम सबको प्रकाशित किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।